गीता जी में एक श्लोक है, अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा वहाम्यहम् स्वयं कहाँ करते हैं आके, कराम्यहम् मैं करवा देता हूं। तो काट दिया और वहाम्यहम् की जगह लिखा कराम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मेरा जन है, मेरे से युक्त रहता है, उसकी व्यवस्था मैं करवा देता हूं। उनका वहाम्यहम् आप स्वयं थोड़ी मोर मुकुट धारण करके आकर के वाहन करते हो, करा देते हो आप। और भिक्षावृत्ति से रहते, बड़े तपस्वी थे। कई दिन वर्षा हुई तो भिक्षा भी नहीं मिली, भूख से परिवार व्याकुल। तो वर्षा में भिक्षा करने गए तो इधर ठाकुर जी सब फल फूल दाल चावल सब सामग्री लेकर आए, लाकर नौ किशोर अवस्था, और यहां से रक्त टपक रहा था। तो जो उनकी भार्या थी, कहा कि ये सब भोग सामग्री है, आपके लिए ही है। तो कहा ये बच्चा तुम्हारे खून कैसे बह रहा है? बोले पंडित जी ने काट दिया है। उनका कि वो तो इतने दयालु हैं, वो तुम्हारे जैसे कोमल बालक को ऐसा कष्ट क्यों दे सकते? उनका आवे तो ये प्रश्न उन्हीं से करना। और वो चले गए। पंडित जी आए, बोले भिक्षा तो आज भी नहीं मिली। बोले नहीं, ये सब आ गई है। एक नौ किशोर बालक आया था, वो स्वयं दे गया है, और आपने उसकी भ्रकुटी के ऊपर काटा क्यों? रक्त प्रवाह हो रहा था। कौन सी पहेली बुझा रहे हो, मैंने कब काटा? तो उनका श्याम रंग के थे, ऐसा ऐसा रूप, बड़ा लुभावना ऐसा। अरे उनका गीता जी भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है, और मैंने जो वहाम्यहम् काट करके कराम्यहम् लिखा, तो इसका मतलब भगवान को पीड़ा पहुंची। कान पकड़े क्षमा मांगे। शास्त्र में जो शब्द लिखा है और महापुरुष जो शब्द बोले, उसका परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो ज्यों का त्यों वैसा ही, उसमें नहीं कि अपनी कोई शब्दावली मिला दे। और चारों युगों के धर्म शास्त्र में लिखे हुए हैं, किसी को कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त उपासक, क्षौर कर्म मतलब बाल बनाना, दाढ़ी काटना, या जो भी ये क्षौर कर्म है, इसको केवल 2 ही दिन करे। अन्य दिन करेगा तो बहुत हानि हो जाएगी। आजकल इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है। कहां दिन में 3 बार चिकनाओ दाढ़ी? अरे इसकी एक पद्धति है क्षौर कर्म की। सोमवार के दिन जो शिव उपासक है या अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, उसको सोमवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन क्षौर कर्म करने से अकाल मृत्यु का योग होता है। सुन लो ध्यान से, यह आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी है। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना, जो भी ये क्षौर कर्म मंगलवार और शनिवार को ये अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगलवार और शनिवार को। क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। बुधवार को कराना चाहिए। बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है क्षौर कर्म। और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होता है। 2 दिन है क्षौर कर्म करने के लिए, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। और रविवार भगवान सूर्य का दिन है। इस दिन क्षौर कर्म करने से धन बुद्धि धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है। इस दिन लक्ष्मी मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है जिसमें क्षौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को भी थोड़ा उसके लिए जो शिव भक्त नहीं है, जो अपने पुत्र की उन्नति नहीं चाहता है, वो बना। अब यहां रोज बनाते हैं, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट है। कौन सुख शांति को प्राप्त हो रहा है
जो शास्त्र मर्यादा को नहीं समझते। हफ्ते में 2 दिन बहुत है, शुक्रवार और बुधवार, इसको छोड़ कर्म करना चाहिए। उपासक को चाहिए कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का योग हो, कि ये पता चल रहा है कि कल चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो आरंभ होने के 1 घंटा पहले स्नान करके किसी पवित्र स्थान में जप करने के लिए बैठ जाए, और जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए तब आधा घंटा और बाद तक मंत्र का जाप पूर्ण करके एकाग्र चित्त से स्थिरता पूर्वक नाम जप, गायत्री पुरस्चरण या जो गुरु मंत्र मिला है, इनके करने से महान लाभ होता है। कई गुना बढ़कर जप हो जाता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में। आधा घंटे बाद फिर स्नान करके पवित्र तीर्थ आदि में फिर अपनी दिनचर्या में करे। ग्रहण के समय जप का बहुत बड़ा विधान है। जब ग्रहण पड़ने को हो तो पवित्र, अपने लोगों ने भी अनुष्ठान किया है, यहां भी किया है, ब्रज में भी किया है। राधा कुंड में जाके इतने खड़े होकर जितनी देर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़े उतनी देर जप का सौभाग्य ऐसे, और फिर गंगा यमुना तो सेवन होता ही रहा। अब हमारे यहां प्रतिपल ग्रहण होता है। हमें स्नान करने की, अगर स्नान शुरू कर दे तो हमें टोटी के नीचे ही बैठे रहना पड़ेगा। हर समय ग्रहण होता है। प्रिया मुख चंद्र को, अब वो सब एकांतिक विषय है। इसीलिए अब इस चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का नमस्कार पूर्वक अब तो केवल रसिकनन निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति, प्यारी जो और प्यारे जो। अब दूसरा, ना कोई ग्रह नक्षत्र तिथि वार लगन सबका कोई, लेकिन सार्वजनिक सार्वभौम सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। 4 जगह भोजन पाने में पराया अन्न नहीं माना जाएगा और दोष नहीं लगेगा। गुरु के घर में गुरु का दिया हुआ प्रसाद गुरु के यहां पाना, ये कभी परान्न या प्रतिग्रह नहीं माना जाता। एक धनी पुरुष कह रहे थे हमसे वहां, अरे आपके चेले सब आपका खाते हैं, आप जो है हम लोगों को आगे कीजिए। फिर ऐसा आगे किया कि आगे खड़े होकर रो रहे थे, ऐसा आगे किया उनको ऐसा, अरे तुम, और शब्द कुछ अलग थे उनके, मतलब थोड़ा अपमानजनक थे। इन संतों को भिखारी समझ रहे थे, कह रहे थे सब आपका खाते हैं। अरे हमारा, तुम क्या समझते हो, हमारी आत्मा है ये हमारी आत्मा। तुम अपने लड़के को कितना प्यार करते हो, और ये लड़के अपने माता पिता नौकरी सब कुछ छोड़कर हमारे आज्ञा पर तत्पर हो गए हैं, तो आप क्या समझते हो ये हंसे खेले कूदे पड़े सोए तो निकुंज ले जाएंगे, तुम खिलवाड़ समझते हो। अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। अब इनको ये देखना है क्या कि अच्छे हैं कि बुरे। हो गया पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो प्रभु जी मेरे अवगुण चितन। बहुत हमें बुरा लगा। संतों को भिक्षु समझते हो, अपने को तुम धनी मानी समझ के समझते हो कि हमारी तुम सेवा, किसी की भी ताकत नहीं हमारी सेवा कर सके, किसी की ताकत नहीं। रुपए से सेवा नहीं होती, भावोत्सवे न भजताम, वो भाव है नहीं, वो भाव बिना भजन के नहीं है। रुपए से सेवा होती है, धन से संपत्ति से सेवा होती है, सेवा होती भाव से। और भाव कब आता है, जब हमारे पास कुछ नहीं है तब भाव आता है। इनके पास कुछ नहीं, हमारे सिवा कुछ नहीं। ये जितने हैं इनके पास, हमारे सिवा कुछ नहीं है। इनसे पूछो कि तुम्हारे पास भजन साधन श्री जी क्या, वही यही इनके है कि महाराज जी जो है वही है हमारे, और तो कोई है। अब इनको तुम ऐसे, और देखो शास्त्र कह रहा, पूज्य सिद्ध महापुरुष कह रहे कि गुरु की वस्तु, गुरु के घर का ये प्रतिग्रह नहीं माना जाता। ये नहीं माना जाएगा कि आप खूब यहां पदार्थ पा रहे हो तो आपके पुण्य नष्ट होंगे, भजन क्षीण होगा, नहीं। गुरु के घर में प्रतिग्रह नहीं माना जाता। और अपने
पूज्य जनों के, जैसे दादा है, बाबा है, पूज्य जन है, इनके घर में, अपने घर में कोई प्रतिग्रह थोड़ी माना जाता है। और मातृ पक्ष में मामा के यहां कोई प्रतिग्रह नहीं माना जाता है। इसलिए प्रतिग्रह से बचो। अगर अन्यत्र कहीं भोजन पाए तो कुछ न कुछ दो या कोई न कोई सेवा कर दो जिससे तुम्हारा प्रतिग्रह छूट जाए। गुरु के यहां कोई प्रतिग्रह थोड़ी होता है। अरे कैसे तुम अभी जानते नहीं, ये संसार के प्यार में फंसे हुए लोग जानते नहीं। यहां ये नहीं देखा जाता कि तुम कितने साधन करने वाले हो, कितने बड़े भजनानंदी हो, कितने त्यागी हो, कितने तपस्वी हो। यहां देखा जाता है कि आप कितने समर्पित हो, आप कितने समर्पित हो। बस ये जो अपनापन है, ये जो विशुद्ध भाव है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। काल प्रारंभ में कह रहे थे भरोसा भरोसा। खाओगे समोसा तो कहां से आएगा भरोसा? इधर चटनी समोसा, ये संसारिक भोग पदार्थ, तो वही संसार की तरफ खिंचाव हो रहा है। थोड़ा सात्विक भोजन पाओ, फिर देखो भरोसा आ जाए। कुछ नहीं है, कोई बंधा नहीं है, कोई, मतलब हम कैसे तुम्हें बताएं यार। हास्य रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह ना हो। गधे की तरह बंधे। एक धोबी गधे को रोज ले जाता था कपड़ा लाद कर घाट में। एक दिन रस्सी भूल गया, सोचा गधा चला जाएगा, पता नहीं कहां दूर चला जाए, हम कपड़े धोएंगे। तो उसने जैसे रस्सी बांधता था ना, ऐसे गधे के पैर में हाथ घुमा दिए 2 बार। गधा खड़ा, कपड़े धो के सुखा के गधे में लादा और हाका तो गधा चला नहीं। 2-4 डंडे मारे फिर भी नहीं चला। उसके दिमाग में चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, बांधने का नाटक किया था, खोलने का नाटक किया और दौड़ गया। बस ऐसे हम बंधे हैं। हम बंधे नहीं हैं, बंधे नहीं, बिल्कुल बंधे नहीं है। दौड़ पड़े तो अभी बिल्कुल खुला, कौन हमको पकड़े हुए। लेकिन हम बंधने का भाव स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए उपासना के द्वारा उस बंधन भाव को हटाया जाता है। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कुछ नहीं। यद्यपि झूठी है। अब हमारी इस समय भाषा समझ जाओ, ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष है, दोनों अज्ञान कल्पित हैं, दोनों नाम अज्ञान के हैं, मोक्ष भी और बंधन भी। पर भाव में बंध गए हो तो भाव से छूटना पड़ेगा। बस इतनी बात है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, उसी भाव को कैसे समझा जाए? एक जगह भाव लगा दो, गुरु में, इष्ट में, नाम में, मंत्र में, धाम में, कहीं एक जगह समर्पित हो जाओ। अब भैया जीवन का लक्ष्य हमारा नाम है, राधा राधा राधा, हम कुछ नहीं जानते, हमारा कहीं प्रेम नहीं, बस नाम में राधा राधा राधा, नाम निष्ठ हो जाओ। अब हम तो कुछ नहीं जानते, भजन हो या ना हो, जैसे भी हम महाराज के हैं, अपने गुरुदेव के हैं, गुरुनिष्ठ। अब जैसे भी हम श्री जी के इष्टनिष्ठ। अब जैसे भी हम तो धाम में पड़े, धाम निष्ठ। एक निष्ठा कोई पकड़ ले, बस बात बन गई अपनेपन से। जो परिश्रम करता है और बुद्धिजीवी होता है और नाम जप करता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। कायर बनकर के बैठने की जरूरत नहीं। खूब नाम जप करो, जब खाली हो तो नाम जप करो, जब सांसारिक कार्य हैं तो भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करो। बुद्धि प्रवीण, नाम जप और मेहनत करने का स्वभाव। आलसी प्रमादी ये जीव किसी भी मार्ग में उन्नति नहीं प्राप्त करते। परिश्रम करने वाला, बुद्धि प्रवीण और नाम जप करने वाला कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। एक बार असफलता होगी, 2 बार होगी, हम हर बार प्रयासरत रहेंगे। महाराज जी बहुत लोग जोर जोर करके बोलते हैं प्रणव मंत्र, रास्ता चलते हुए जूता पहने हुए मंत्र उच्चारण करते हैं। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रणव और गुरु मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ये गुरु से लिए जाते हैं और ये पवित्र अवस्था में जपे जाते हैं। नहीं कि जो चाहे उच्चारण करे, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र चाहे पंचाक्षर। कीर्तन होते हैं भाई। यही समझ में नहीं आता कि वो भागवत क्या पढ़े हैं,
शास्त्र क्या पढ़े हैं जो द्वादशाक्षर मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का कीर्तन करवाते हैं, जिन मंत्रों को गुरुदेव ने दिया था शंख घंटा बजवा कर, चद्दर ओढ़ा करके, कि कोई इशारा भी न समझ पावे मंत्र क्या दिया जाता है, वो मंत्र कीर्तन करवाए जा रहे। बाबा कह रहे बिल्कुल सनातन धर्म की दृष्टि से बात ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रणव माने ओम और वैदिक मंत्र जितने भी हैं अशुचि अवस्था में नहीं जपना, पादुका पहने हुए नहीं जपना और उच्चारण करते हुए नहीं जपना, अंदर ही अंदर जपने का विधान है। अगर कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसका मन मलिन हो जाता है और उसका पापाचरण में रति हो जाती है। ये बात हमें चित्रकूट में एक संत भगवान ने भी बताई थी। महाराज जी प्राचीन काल के ऋषि मुनि तो आकाश मार्ग से भी चलते थे, देवलोक में चले जाते थे। अब के महात्मा नहीं चलते, देव मार्ग से चलते थे ऋषि मुनि, तो अब तो नहीं चलते। क्यों नहीं? तुम्हारे पास दृष्टि है क्या? उड़िया बाबा जी कह रहे क्यों नहीं, आज भी चलते, तुम्हारे पास दृष्टि है। अरे देवताओं की तो बहुत कम सामर्थ्य है, महात्माओं की तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, तुम नहीं देख सकते हो। सबके शरीर तो एक से नहीं होते, किन्हीं के शरीर तमोगुण प्रधान होते, किन्हीं के रजोगुण प्रधान होते, किन्हीं के सत्वगुण प्रधान होते। जो जितना सूक्ष्म शुद्ध सतोगुणी होगा और खूब भजन परायण होगा, वो लोक लोकांतर में संकल्प करते ही पहुंच जाएगा। अब इसको देखने के लिए तुम्हारे अंदर भी तो उतनी तपस्या और साधना होनी चाहिए। आज भी महात्मा है जो देव मार्ग से चलते हैं, योग मार्ग में जो स्थित महात्मा है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए आपको वृंदावन जाना होगा। इसके लिए आप मथुरा रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएं और फिर यहां से बस या टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ जैसी आसपास की जगहों से आ रहे हैं तो बस सुविधा या फिर अपनी पर्सनल कार से आ सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आपको एक दिन पहले सुबह 9:30 बजे श्रीहित राधा केली कुंज संत निवास आना होगा और अपना नाम दर्ज कराना होगा। और यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एकांतिक वार्ता, एकांतिक दर्शन, कीर्तन और सत्संग में महाराज जी से मिल सकते हैं।